हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम 2024 से रिलेटेड थोड़ी बहुत टिप्स की बात करेंगे। टिप्स के अंतर्गत मैं मेरा अनुभव शेयर करूंगा। मैंने 4 बार MPPSC प्रीलिम्स निकाला हुआ है। मेंस मेरा रुक जाता है लेकिन प्रीलिम्स तो मेरा आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आपसे मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा कि प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। 3 स्टेप की बात है, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। स्टेप फर्स्ट में हम देखें तो तैयारी कैसे करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है प्रीलिम्स का सिलेबस। 2024 प्रीलिम्स के लिए सिलेबस अपडेट किया गया है, तो आपको अपडेट सिलेबस देखना है। सिलेबस आपके पास रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस का प्रिंट अपने पास रखना है और सिलेबस में मेन ध्यान उन बातों का रखना है कि जो टॉपिक सिलेबस में प्रिंट है उनको तो एकदम कंठस्थ करना है, जो एक वर्ड में जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जैसे सिलेबस के अंदर हम टॉपिक की बात करें तो जैसे RBI लिखा हुआ है एकदम क्लियर, तो RBI के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, पूरा क्या क्या जानकारी आपको एक बार कवर करना है। जैसे और बात करें तो अल नीनो आ जाता है, ला नीनो आ जाता है, फिर से अपना WHO, सार्क, ये संगठन स्पष्ट वन वर्ड में लिखे हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। तो आपको सिलेबस के अंतर्गत उन टॉपिकों को स्पेशल कवर करना है जो क्लियर लिखे हुए हैं। जैसे आप में बात करें अल नीनो, ला नीनो, RBI, फिर से सार्क, G20, इन टॉपिकों को आपको अच्छे से देखना है। तो ये सिलेबस की बात हो गई है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, जो सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। हमेशा सिलेबस से ही पेपर आता है। सिलेबस के बाद आप जो भी नोट्स वगैरह पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पहले उठाते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, तो हर नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आप उसका शॉर्ट नोट भी बनाते चलिए। हाँ, शॉर्ट नोट में ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना है, लेकिन आपको लिखना है, कुछ तो लिखना है आपको शॉर्ट नोट के अंतर्गत। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे, जैसे मौलिक अधिकार पढ़ रहे, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपको सारे मौलिक अधिकार याद होने चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट के अंतर्गत उन अधिकारों को लिखो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अधिकार 15, तो 15 के अंतर्गत बहुत सारे सब पॉइंट है, जैसे 15.1, 2, 3, 4, फिर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी ऐसा है। 3 अधिकारों को आप अलग से लिख लीजिए जिनका आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट बनाइए, जो भी पढ़िए उसका शॉर्ट नोट तो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको शॉर्ट नोट रिवीजन करना है। ये हो गया हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। PSC कभी कभार क्वेश्चन रिपीट भी करता है और जो उसका पैटर्न रहता है हमेशा उसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो आपको पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है। पेपर एनालिसिस से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको मुख्य टॉपिक पता चल जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आयोग क्वेश्चन पूछता है। जैसे मुख्य टॉपिक की बात करें तो आयोग हर बार जनगणना से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जनगणना तो रटना है, मतलब नींद में भी आपको कोई पूछ ले कि जनगणना में ये क्षेत्रफल बताइए, जनसंख्या बताइए या साक्षरता बताइए, तो आपको नींद में भी उसको बता देना चाहिए। जनगणना के बाद अगर आप एनालिसिस की बात करें तो मुख्य टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे जनगणना हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, फिर बात करें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो संगठन है उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और मुख्य टॉपिक की बात करें तो जैसे उद्योगों से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर अभी जो स्पेशल सिलेबस में SDG दिया हुआ है, 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पेपर एनालिसिस करना है आपको, पिछले साल के 2-3 साल के पेपर आपको देखना है और उस हिसाब से आपको मुख्य टॉपिक निकालना है, किस टॉपिक से आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर आपका सिलेबस भी हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अधूरे सिलेबस से आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। सिलेबस आपका जो प्रिंट है वो तो हर टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा सबका पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट भी होना चाहिए। उसके बाद आपका, हाँ दोस्तों, थोड़ा लाइट बंद हो जाने की वजह से बाहर बारिश का माहौल है तो लाइट बंद हो गई थी। अब लाइट वापस आई तो हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने देख लिया, तो हमने 2 पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली थी, एक तो सिलेबस और एक पेपर एनालिसिस। स्टेप फर्स्ट के अंदर तैयारी के अंतर्गत हम 3rd पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको सिलेबस कवर होने के बाद, पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। या तो आप किसी फोटोकॉपी की दुकान से टेस्ट सीरीज ले आइए और घर पे आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप घटना चक्र या कोई से भी ऑब्जेक्टिव किताब ला सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, जिससे आपका जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो रिकॉल होते रहता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।
ये थर्ड स्टेप फर्स्ट हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें आप तैयारी से रिलेटेड सारी जानकारी आप देख सकते हैं। स्टेप सेकंड की अगर बात करें तो स्टेप सेकंड में हम देखेंगे पेपर से पहले आपने सब तैयारी कर ली, आपका सब पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको घबराहट वगैरह होती है। पढ़ा हुआ सबका रहता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से लोगों का पेपर नहीं निकल पाता। लेकिन पढ़ाई तो सब बराबर ही करते, सब लाइब्रेरी जाते हैं, सब सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स के पेपर से 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। इन गलतियों में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, पेपर से पहले आपको क्या करना है, हेल्थ अच्छी रखना है। आपको तबीयत ख़राब नहीं करना है। एग्ज़ाम से जो भी 4-5 दिन पहले आप थोड़ा सा बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अच्छा हेल्दी फ्रूट खाइए, फल फ्रूट खाइए, जो भी सेहत के लिए अच्छा है। आपको तबीयत तो बिल्कुल ख़राब नहीं करना कि एग्ज़ाम से पहले टेंशन लिया तो आपकी तबीयत तो टेंशन में ही बिगड़ने लग जाएगी। तो एक मेन पॉइंट है, आपको हेल्थ अच्छी रखना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप 50% तो आप पेपर के आसपास पहुंच चुके हो। सेकेंड पॉइंट, आपको दिमाग थका हुआ नहीं रखना है। आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल पेपर है और आप आज भी बहुत इतना पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, रात में सो नहीं रहे, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। और आप जब एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करोगे तो माइंड आपको थका हुआ लगेगा। तो माइंड एग्ज़ाम में आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 दिन का पढ़ा हुआ याद नहीं आता। जो आपको पिछले जो आप 6 महीने से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको रिकॉल करना है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन में जो आप पढ़ोगे उससे कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको पुराना जो पढ़ा उससे बनाना है। तो ये आपका मेन पॉइंट है कि आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए, थका हुआ नहीं लेना चाहिए। इसलिए एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आराम से शांति से कम पढ़ाई करो और माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश करो, ज़्यादा लोड से नहीं पढ़ना है। थर्ड पॉइंट, एग्ज़ाम से थोड़े बहुत दिन पहले शॉर्ट नोट का रिवीजन करना जरूरी है। जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया है उसका एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जरूरी है, जिससे आपका कम समय में अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है। शॉर्ट नोट का ये फ़ायदा है कि आपका कम समय में बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस एक बार में कवर हो जाता है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप के अंतर्गत पेपर से पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में हमारी चर्चा हुई। अब मेन जो स्टेप है वो पेपर स्टेप थर्ड है, जो पेपर में आपको क्या करना है। पेपर के दिन आप चले गए और मेन पॉइंट ये है कि आप अगर आपका सेंटर इंदौर वगैरह में आपको देखा हुआ नहीं है तो आप एक दिन पहले जाके पेपर के जो सेंटर है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के दिन अगर आप कुछ भी थोड़ा मोटा आप लेट हो गए 5-10 मिनट, या कुछ रास्ते में कोई समस्या आ गई, गाड़ी पंचर वगैरह हो गई, तो आप घबरा जाओगे, और अगर घबरा गए तो आपका पेपर ऐसे ही बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप शाम को आराम से फ्रेश माइंड से जाइए, सेंटर देख के आ जाइए। अगले दिन आप आराम से सुबह शांति से सेंटर के पहुँचिए, और सेंटर पर थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले पहुँचिए, आराम से थोड़ा वहाँ बैठिए। ऐसा नहीं कि एकदम टाइम पे पहुँच रहे हैं, एंट्री चालू हो रही है तो आप उसमें ही घबरा जाएंगे और एंट्री में थोड़ा भी लेट हुआ है। तो 15-20 मिनट का मार्जिन लेके चलिए, वहीं एग्ज़ाम सेंटर के बाद थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप जल्दी चले जाइए। अब बात करते हैं पेपर स्टेप थर्ड में। पेपर में तो सबसे पहले पेपर में आपको क्या गलती नहीं करना है, OMR अच्छे से भरना है। एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि OMR भरते टाइम सही जो गोला है वो नहीं भर के नीचे वाले ऑप्शन लगा देते। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 भरना है तो उसका सही जवाब आप 11 में लगा देते, इससे आपका 10 भी गलत हो जाता है और 11 भी गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा आपको OMR भरने पर ध्यान देना है कि 11 नंबर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो OMR में भी आप 11 नंबर ढूंढिए और 11 नंबर के सामने ही ऑप्शन A, B, C फिर वो गोला भरिए। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि OMR आपको अच्छे से भरना। अगर आपके OMR में गलती होती है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि पेपर तो आपने सही करा लेकिन आपने OMR गलत पढ़ा तो आपकी कॉपी चेक आपका नंबर ऐसे ही गलत हो गया। तो पहला पॉइंट है कि OMR आपको अच्छे से भरना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हम क्या होता है, जैसे ही पेपर आता है कोई सा हम सरल क्वेश्चन देखते तो हम पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़ते और जो आपको लग रहा है पहले वही लगा देते, और जब बाहर आते एग्ज़ाम से तब हम देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था। तो आपको क्वेश्चन बड़ी शांति से पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ना है। आपको पता है इसका सही जवाब ये है, लेकिन फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी मतलब सही होता है। जैसे एक बार इंदिरा गांधी नहर का पूछा था कौन से बेसिन से संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन में गंगा बेसिन भी था और यमुना बेसिन भी था। गंगा बेसिन पहले था तो जिन लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ा कि हाँ ये तो गंगा में यमुना वगैरह, तो गंगा बेसिन लगा दिया, लेकिन सही ऑप्शन यमुना बेसिन था। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है कि जो सबसे अधिक सटीक पास का होता है वही ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और अगर वो वाला ऑप्शन नहीं होता तो ऊपर वाला ऑप्शन सही रहता है, लेकिन आपको पूरे ऑप्शन पढ़ना है कि कौन सा सबसे नज़दीक सही है। तो सेकंड पॉइंट
सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना। अगर आपने सरल क्वेश्चन 2 या 3 भी गलत करे तो आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाओगे। सरल क्वेश्चन क्योंकि सब सही करेंगे और आप वही चीज़ गलत कर रहे हो तो आपके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कठिन में तो सबका तुक्का ही लगना है। तो आपको ध्यान रखना है सरल क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना। जितना क्वेश्चन सरल है उसको उतना ध्यान से करो, क्योंकि सरल क्वेश्चन गलत होने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। से थर्ड पॉइंट है हमारा कि घबराना नहीं है। पेपर कैसा भी आए, कठिन आए सरल आए, अगर कठिन आ रहा तो सबके लिए कठिन है, सरल आ रहा तो सबके लिए सरल है। तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से पेपर सॉल्व करना है बिना घबराए हुए। अगर आप घबरा तो आपका पेपर ऐसे ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर आपके हार्ट बीट बढ़ी तो आपके जो पेपर का 2 घंटे की ड्यूरेशन है उस 2 घंटे में भी आप आपकी हार्ट बीट को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अपनी तैयारी फुल है तो आराम से पेपर दीजिए, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट 1 आवर। पहले 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो भी 100% आपको सही लग रहे हैं उनको OMR में भर दीजिए। 1 घंटे के अंतर्गत आप पूरा 100 क्वेश्चन पढ़िए और जो भी आपको 100% सही लग रहा है कि इसका आंसर तो मुझे पक्के पता है 100% सही, उनको पेपर में ही पहले टिक करिए। उसके बाद 1 घंटे के अंदर आप OMR उठाइए और लाइन से जो आपने जो भी 1 घंटे के अंदर आप 50 या 60 क्वेश्चन तो आप लगा लोगे, तो उन 50-60 क्वेश्चन को 1 घंटे होने के बाद OMR में भरना चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि OMR सबसे लास्ट में भरूंगा, 2 घंटे जब हो जाएंगे 15-20 मिनट पहले OMR भरना चालू करूँगा। जब लास्ट में आप OMR भरते हो तो लास्ट में आपके पास टाइम घटते जाता है, तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर आता है कि आप 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, तो आप OMR भरने में गलती कर देते हो। तो सही से सही तरीका है OMR भरने का कि 1 घंटे के अंतर आप जो भी आपने 60 या 50 क्वेश्चन जो 100% सही लगा है उन्हें OMR में भर दीजिए। तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने 50-60 क्वेश्चन जो एकदम 100% सही है वो लगा दिया। उसके बाद आप उठाइए क्वेश्चन लाइन से, जो क्वेश्चन करना है वो करते जाइए और OMR में भरते जाइए। बस यही OMR भरने का सही तरीका है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट। आपको 2 घंटे का टाइम मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटा सबसे लास्ट में जाके आप घबरा गए, अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो लास्ट के 15 मिनट में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनमें आपको तुक्का मारना है। लास्ट के 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है जो आपका पढ़ा हुआ है और कोई कॉन्सेप्ट लगा के आपको उसको सोचना है। 15 मिनट के पहले तक आप सब क्वेश्चन जो आपको पढ़ा हुआ है वो आराम से सॉल्व कर लीजिए। लास्ट के 15 मिनट में उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए जो तुक्के लगाने हैं। अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो तुक्का लगा के आगे बढ़ जाइए। तो लास्ट के 15 मिनट तक अपने को प्रेशर नहीं रखना है, जब तक OMR अच्छे से भर लेना है। और वही है, बस सभी को ध्यान रखना है। मेन चीज़ें तो वही है कि सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो प्रीलिम्स का पेपर सरल आता है। अगर आप शांति से और बिना घबराए हुए थे तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या तो मेंस में आती है। प्री तो आप पढ़ा हुआ है, अगर सिलेबस पूरा कवर है तो आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर का रहेगा, करंट अफेयर आप आराम से देख लीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।